चिंदी कहा जाता है, चिंदी। वसई विरार महानगर पालिका के अधिकारी चिंदी से भी बदतर हो चुके हैं। छोटी छोटी जगहों से पता नहीं कौन सा लाभ उनको इतना बड़ा मिल जाता है कि अपराध कहीं भी हो रहा है, उन्हें कोई तवज्जो देने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रभाग समिति एफ के उप आयुक्त से मेरी निवेदन है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। अगर ये कार्रवाई नहीं हुई, ये रास्ता क्लियर नहीं करके दिया आने जाने वालों को, तो मैं उपोषण पे महानगर पालिका के सामने बैठ जाऊंगी। फिलहाल हमारे पीछे आप देख रहे होंगे कि नाले की दीवार है और दीवार पर ये अत्याचार है। साथ में वहाँ पे एक बोर्ड दिख रहा होगा, सत्य अहिंसा कर्म ही पूजा। ये कर्म है जो रेसिडेंशियल कॉमर्शियल का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसी का परिवार रहता है और वही ये ड्रम रखे हुए हैं। ड्रमों में केमिकल ही आते हैं, ये तो कंफर्म है। ड्रमों में दूध भर के नहीं आता, लेकिन ये कारोबार फल फूल रहा है और यहाँ पर समाज सेविका हमारे साथ। तस्वीरों में दिखने वाले ये 4-5 घरों के पास अब कोई रास्ता नहीं है। 2006 में इन्होंने संपत्ति ली थी और इन्हें 9 फीट की गली मिली थी, लेकिन इनके पड़ोसी ने ही इनका रास्ता रोक लिया और अपने पूरे रास्ते से लेके घर मकान तक को केमिकल के ड्रमों से पाट दिया। एक कहावत आपने सुनी होगी कि गंजे को नाखून हो जाए तो थोबड़ा नहीं खोपड़ा भी खराब कर दे। कुछ ऐसी ही दीवार आपको दिख रही होगी। ये 9 फीट का रास्ता है और केमिकल से भरे पानी का इस्तेमाल भरपूर किया जाता है रास्ते पर। आपको साफ सुथरे तौर पर दिखाई देता होगा ये रास्ता है और यहाँ खुद व्यापारी का पूरा परिवार भी रहता है। इसके बावजूद मनपा अधिकारियों को समझ में नहीं आता कि इस रास्ते को कैसे खाली कराएं। अतिक्रमण वाले यहाँ जब आते हैं तो पता नहीं चाचा की जबानी सुनिए क्या हुआ था। चाचा जब अतिक्रमण वाले आए थे, आते हैं तो कहते हैं मैं रास्ता छोड़ने मैं जाने के लिए जा रहा है, तो पतरा क्यों चढ़ाया जाए भाई? हमारी जबरदस्ती है। बोलते जो करना हो वो करो। सामने वाला बोल रहा है जो करना है वो करो। हाँ, तो अब हमारे थाना में कोई सुनवाई नहीं हो रहा। तो वो पैसा है तो जीने नहीं। हाँ, पैसा है तो दिखाइए जरा। वो ब्रिज है, वो ब्रिज के बाजू से ये घर बना लिए गए और उसी ब्रिज के बाजू से ये बना लिया गया। इस हिस्से को, स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं कि नाले के अंदर लगभग 40 फीट एक्स्ट्रा इन्होंने बढ़ाया है, आगे से लेके और पीछे से लेके। और कमाल की बात यह है कि इनके पीछे लगभग 5 से 7 घर के रहवासी भी हैं और जिनका कोई रास्ता नहीं है। यही उनका रास्ता था, यही उनको रास्ता बताया गया था। लेकिन ऐसे में अगर पैसा हमारे पास आ जाए और दौलत हो जाए तो हम किसी को जीने नहीं देंगे। ऐसी तस्वीर खड़ी की गई है यहाँ पर। इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। तो आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव में फारूक साहब सिटी सर्वे की रिपोर्ट में वसई विरार की ऐसी खबरें भी लेकर आता हूँ जो वाकई में जरूरत होती है लोगों की आने वाले भविष्य में। इस वक्त मैं नाला सुपारा वसई विरार के हाईवे रोड पर खड़ा हूं और ये NH-48 के ऊपर वसई फाटे के सामने का एरिया है। मेरे पीछे नाला दिख रहा होगा, काफी चौड़ा नाला है। ये नाला की साइड आप देख सकते हैं कि बता रहा है कि JCB से इसकी सफाई करने लायक ये नाले का व्यवस्था की गई थी। महानगर पालिका द्वारा JCB से सफाई की जा सके ऐसी व्यवस्था के नाते इस नाले का निर्माण किया गया। पर इस नाले के अंदर JCB आएगा कैसे, ये कमाल की तस्वीर है। क्योंकि अभी मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि दिखाइए जरा। वो ब्रिज है, वो ब्रिज के बाजू से ये घर बना लिए गए और उसी ब्रिज के बाजू से ये बना लिया गया। इस हिस्से को, स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं कि नाले के अंदर लगभग 40 फीट एक्स्ट्रा इन्होंने बढ़ाया है, आगे से लेके और पीछे से लेके। और कमाल की बात यह है कि इनके पीछे लगभग 5 से 7 घर के रहवासी भी हैं और जिनका कोई रास्ता नहीं है। यही उनका रास्ता था, यही उनको रास्ता बताया गया था। लेकिन ऐसे में अगर पैसा हमारे पास आ जाए और दौलत हो जाए तो हम किसी को जीने नहीं देंगे। ऐसी तस्वीर खड़ी की गई है। हमारे साथ यहाँ पे चाचा है। चाचा आप कहाँ रहते हैं? अब वो आगे रहते हैं, वो अलग है। हाँ, लास्ट में। हाँ, तो लास्ट में। ये जगह कब लिया आपने? ये 2006 में लिया गया। 2006 में तो ये रास्ता था? हाँ, रास्ता था और इसका पैसा भी दिया गया था उनको। तो वो क्या बोले, जो अब मालिक दिया था तो मालिक बोला इधर 9 फुट का छोड़ के जाना, एक लोग को जाने को है। हाँ हाँ, तो ये 1 साल के पहले बोले कि हम मैं चढ़ा लेता हूँ पतरा, 1 साल के बाद उतार दूंगा। हाँ। अभी पूरा पतरा चढ़ा दिया 3 साल, ये 4था साल हो गया। तो आपको रास्ता नहीं आने आप जाने के लिए दे रहे हैं, बाकी आने के कहना में ना कोई आदमी, ना गाड़ी, ना घोड़ा, ना ऐसा कोई चीज आने उनकी बंदी है। आने जाने दे रहे हैं? हाँ, आने एहसान जाने। है उनका। हाँ, एहसान है उनका। उनका एहसान है कि आपको आने जाने दे रहे हैं, हाँ। उतार चढ़ाव के बाद आने जाने दे रहे हैं। हाँ, ये जगह जिससे लिया उसका नाम क्या है?
रऊफ सेठ, रऊफ सेठ ने आपको ये जगह कंफर्म बेचा था हाँ। कि ये रास्ता मिलेगा आपको? रास्ता मिलेगा। अभी भी वो आके बात करेंगे, आपसे बोलोगे तो उनका आदमी वो आ रहा है। अच्छा, मैं अभी तस्वीर में दूसरा पहलू दिखाऊंगा। जो तस्वीर में ये दिखाना चाहता हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये लगभग 12 से 15 फीट का कैप्चर है, जिसमें 10 फीट 12 फीट की गली वगैरह की जगह है। उसके बाद नाले को भी 10 फीट कब्जा किया गया था, क्योंकि यहाँ से अगर सेंटर आप देखेंगे, ये सेंटर सीधा जाता है तो वहाँ ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया गया है, काफी भारी संख्या में उसको बढ़ाया गया है। नाले पर अतिक्रमण है। यह अपराध सिर्फ 5 व्यक्ति का नहीं है कि किसी 5 व्यक्ति का रास्ता रोकना है। यह अपराध ये बहने वाले नाले का भी है। यह अपराध नाले में बहने वाले पानी के साथ भी है। अगर पानी के बहाव को रोका जाता है तो शहर भी डूबता है। तो कहीं ना कहीं ये सामाजिक अपराध लोग करते हैं और इसे महानगर पालिका का संरक्षण मिल जाता है। इसे मैं संरक्षण ही कहूँगा। इस विषय पर हम स्थानीय लोगों से भी बात करेंगे और हम इसकी तस्वीर और दिखाएंगे कि कब्जा करने वाला व्यक्ति आखिर किस नाते कब्जा कर रहा है, आखिर उसे जरूरत कैसे पड़ गई इतने बड़े अतिक्रमण करके लोगों को तकलीफ दे करके कब्जा किया। मैडम, मैं जानना चाहूँगा कि ये जो है मामला, कुछ जानकारी है? जानकारी है कि ये जो चाचा हैं, ये लोग सब बहुत सारे लोग यहाँ पे रूम लिए हैं। ये लोग काफी साल से यहाँ रह रहे हैं और इन्होंने जिस बिल्डर से जगह ली थी रऊफ सेठ से, उन्होंने 10 फुट का रास्ता छोड़ा हुआ था इनको आने जाने के लिए। तो ये एक आदमी जो यहाँ रहता है, नाम उसका जो भी रहेगा XYZ, उसने 10 फुट का रोड पूरा अपना पतरा मार के पूरा कब्जा करके रोड पे ड्रम रख के और ये लोगों को साथ झगड़ा दादागिरी इतना हैरेस करके रख दिया है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है नगर पालिका ने कौन से तरीके से इनको अतिक्रमण का परमिशन दे दिया और नगर पालिका के पास क्या अथॉरिटी है कि इनका अतिक्रमण तोड़ने के लिए अर्जी डालने के बाद भी नगर पालिका वाले सुन नहीं रहे हैं। क्या नगर पालिका इनके हाथों बिक गई है? ये समझ में मेरे नहीं आ रहा है। 1 महीने से ये लोग बेचारे 2 साल से परेशान है। आखिर नगर पालिका के सोई हुई है? 3 साल। फिलहाल आपके बारे में बहुत अच्छी तरीके से लोग जानते हैं कि आप एक्शन लेने में आगे हैं समाज सेवा में, लेकिन यहाँ पर जो मामला है, क्योंकि गरीबों के खिलाफ अत्याचार बिल्कुल भी नहीं सहेंगे। ये गरीब बेचारे 3 साल से परेशान है। वही तो सब मैं बोलना चाहता हूँ। 3 साल में जब इसका हल नहीं निकाल पाए, लगभग 7 से 8 सहायक आयुक्त गुजर गए होंगे, 2 से 3 PI यहाँ के गुजर गए, इधर से 6 ट्रांसफर हो गए और गरीब को न्याय नहीं मिला, तो क्या कहीं न कहीं इस अपराध में अधिकारी भी संलिप्त है? 100% है इसके अंदर। और अगर ये कार्रवाई नहीं हुई तो मैं ऑपोजिशन पे बैठ जाऊंगी नगर पालिका के सामने पेलार में। ये थी फरजाना मैडम जो बेबाक अंदाज में बोल रही है, लेकिन मैं आपको बोलूँ, चिंदी कहा जाता है, चिंदी। वसई विरार महानगर पालिका के अधिकारी चिंदी से भी बदतर हो चुके हैं। छोटी छोटी जगहों से पता नहीं कौन सा लाभ उनको इतना बड़ा मिल जाता है कि अपराध कहीं भी हो रहा है, उन्हें कोई तवज्जो देने की जरूरत नहीं पड़ती। सिटी सर्वे की रिपोर्ट में इसी प्रकार से हम बेबाक खबरें लाते हैं और लाते रहेंगे। आप देखें इंकलाब जिला इतना फायदा।